तो फाइनली बॉयज के नए सीजन का ट्रेलर हमें देखने को मिल चुका है। इस ट्रेलर के अंदर बहुत से हिडन डिटेल्स और बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, साथ ही साथ नए कैरेक्टर्स भी हमें इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। फिक्शन फैन चैनल पे आज हम करेंगे इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन और जानेंगे कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सीजन से। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कैसे बिली बूचर का जो कैरेक्टर है वो अपने बेटे रयान को खोने का रिग्रेट कर रहा होता है और कैसे वो वापस अपनी टीम को असेंबल करता है। जहाँ पे सीजन 3 में हमें दिखाया गया था कि कैसे उसका बेटा होमलैंडर के साथ चला जाता है। बिली बूचर जो है वो होमलैंडर से अपने बेटे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार है। कैसे सीजन 3 में V24 लेने की वजह से उसके पास टाइम काफी कम है और वो कभी भी टपक सकता है। साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया जाता है एक सीन के अंदर कि उसके ब्रेन के अंदर कोई पैरासाइट जैसे कोई चीज हमें दिखाई देती है। अब हो सकता है कि ये कोई फंगस हो जिसकी वजह से वॉच जो है वो सुपर हीरोज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि ये V24 के कोई साइड इफेक्ट में से कुछ हो, बट ये अभी क्लियर नहीं है। इस सीजन आने के बाद ही हमें पता चलेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे वॉच टावर के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा है दो ग्रुप के बीच में, जहाँ पे एक ग्रुप स्टारलाइट को और एक ग्रुप होमलैंडर को सपोर्ट करता हुआ हमें दिखाई देता है। ये प्रोटेस्ट जो है वो इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन सिर्फ वॉच टावर के आसपास ही नहीं बल्कि हम कोर्ट के बाहर भी देख सकते हैं, जहाँ पे प्रोबेबली हो सकता है कि सीजन 3 में जिसको मर्डर किया था होमलैंडर ने उसकी वजह से उसको कोर्ट में बुलाया गया हो, जिसका हिंट हमें जेन वी के अंदर भी देखने को मिला था। तो हो सकता है कि ये वही सीन हो और उसके बाहर भी हमें देख सकते हैं कि इन दोनों के फॉलोअर्स जो है वो आपस में भिड़ रहे हैं और उस टाइम पे भी होमलैंडर के फेस पे एक क्रूअल स्माइल हमें दिखाई देती है। बट अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो हो सकता है कि ये सीजन जो है वो पॉलिटिक्स और इलेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करे। और इस सीजन के टीजर में जो इसके पहले आया था उसके अंदर भी हमें दिखाया गया था कि रोमन डेमोक्रेसी कैसे फेल हुई और वो पूरा डायलॉग उसकी हाईलाइट था। और टीजर के एंड में होमलैंडर खुद को सीजर के साथ कंपेयर भी करता है। तो हो सकता है कि ये सीजन जो है वो डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा फोकस करे, जिसके हिंट्स हमें आगे भी देखने को मिलते हैं। जहाँ पे नए कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होते हैं जिसमें फायर क्रैकर और सिल्वर सेज भी शामिल है। इसके साथ साथ कुछ पुराने कैरेक्टर्स भी रिटर्न होते हुए हमें दिखाई देते हैं, जिसमें ब्लैक नोयर शामिल है। और ब्लैक नोयर की डेथ हमें पहले दिखाई दे चुकी है, तो इस सीजन में वो कैसे रिटर्न करता है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सीजन 3 के अंदर स्टारलाइट ने जैसे 7 को छोड़ा था और उसने जिस तरह से स्टेटमेंट दिए थे, इसके चलते हो सकता है कि कुछ फॉलोअर स्टारलाइट को सपोर्ट कर रहे हो और कुछ होमलैंडर को, और यही हमें इस सीजन में देखने को मिलेगा। इस सीजन में सुपर हीरो और गवर्नमेंट जो है वो आमने सामने होते हुए भी हमें दिखाई देते हैं। और मेरी एक वाइल्ड थियरी ये भी है कि शायद हो सकता है कि स्टारलाइट और होमलैंडर आपस में इलेक्शन में खड़े हुए एक दूसरे के ओपोनेंट के तौर पर। टीवी के अंदर हमें एक सीन दिखाई देता है जहाँ पे फायर क्रैकर का जो कैरेक्टर है वो बोलता है कि इट इज़ हंटिंग सीजन फॉर ऑल द स्टारलाइटर्स। ये इशारा हो सकता है कि स्टारलाइट के सपोर्टर्स में जो भी खड़े हैं उनकी तरफ ये हंटिंग या फिर उनको चुन चुन के मार रहे हो। तो किस तरह से सुपर हीरो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़े हो चुके हैं ये भी हमें इसमें दिखने के चांसेस हैं। इसी के साथ हमें बिली बूचर का प्लान भी दिखाई देता है। जेन वी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जिस तरह से वो वायरस ढूंढ लेता है जो कि सुपर हीरो को काफ़ी बुरी तरह से मार सकता है, तो उस वायरस का यूज़ यहाँ पे वो करता हुआ हमें दिखाई देता है, जो कि देखना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही साथ हमें यहाँ पे जेफरी डीन मॉर्गन का एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो कौन सा कैरेक्टर है, वो क्या प्ले कर रहे हैं, ये हमें अभी तक बताया नहीं गया है, बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा लिट होने वाला है। इसी के साथ हमें यहाँ पे कुछ सीन्स दिखाई देते हैं जहाँ पे चिकन्स को शूट कर रहे हैं और वो मर नहीं रहे। साथ ही साथ कुछ भेड़ बकरियाँ बॉयज़ के मेंबर्स के पीछे पड़ी हुई है। तो हो सकता है कि वायरस के टेस्टिंग के चलते ये लोगों ने कुछ ना कुछ किया हो, और वायरस जो है वो सुपर हीरो को इम्पैक्ट तो करता ही है, बट एनिमल्स के ऊपर शायद उसका कुछ और रिएक्शन देखने को मिले, जिसके चलते एनिमल्स और भी ज़्यादा वायलेंट और पावरफुल हो सकते हैं। तो ये थी बॉयज़ सीजन 4 के ट्रेलर में देखी हुई मेरी कुछ डिटेल्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने भी कुछ नोटिस किया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेडपूल एंड वुल्वरीन देखने से पहले एक्समैन की टाइमलाइन को अच्छे से समझना चाहते हो तो इस वाले वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू।